5, 4, 3, 2, 1, 0. ऐसा लगता है कि सीटों की क्षमता भरी हुई है। दरअसल मेरा जीवन थोड़ा व्यस्त रहा है। कोरिया में अब एटमी को एक बड़ी कंपनी माना जाता है। निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि घरेलू रैंकिंग बहुत प्रासंगिक होगी। इसके बजाय मुझे विश्वास है कि लोग अधिक रुचि लेंगे। विश्व स्तर पर एटमी किस रैंक पर होगा? DSA नाम की कोई चीज होती है जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के लिए है। ये एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है और एटमी सिर्फ इस संगठन का सदस्य बन चुका है अब। क्योंकि हमारी कंपनी की रिपोर्ट साझा करना अनिवार्य नहीं है, हमने उन्हें अगले साल दुनिया के सामने पेश करने का विकल्प चुना है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि हम तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमने एटमी पहली बार स्थापित की थी, हम केवल MLM उद्योग को नहीं देख रहे थे। संक्षेप में, हमने अन्य MLM नेटवर्क मार्केटिंग या डोर टू डोर सेल्स कंपनियां शुरू से ही हमारी प्रतिस्पर्धा के रूप में रही हैं। इसके बजाय हमने डिस्काउंट स्टोर बनाए, इंटरनेट शॉपिंग मॉल, टीवी होम शॉपिंग और उस उद्योग में अन्य हमारे प्रतिस्पर्धी के रूप में रहे हैं। क्योंकि ये उद्योग अरबों डॉलर का है, हमारा ध्यान उस उद्योग में प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने पर था, क्योंकि हम मानते थे कि शुरू से ही यही हमारा उद्योग था। इस प्रकार हमारी रणनीति सिर्फ इतनी ही थी कि उत्पादों को डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर या टीवी होम शॉपिंग पर कम कीमत पर या तो फिर इंटरनेट शॉपिंग मॉल में बेचा जाए। एक विशिष्ट उदाहरण ये टूथब्रश होगा जो मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिला। इसी तरह का टूथब्रश डिस्काउंट स्टोर पर भी बेचा जाता है। व्यक्तिगत रूप से उनकी कीमत एक कप कॉफी से भी कम होती है। यदि आप इसे 2 खरीदे तो एक निशुल्क प्राप्त करेंगे और इसी रूप में आपको एक तरह का छूट भी मिल जाएगी। हालांकि हमारे टूथब्रश की कीमत इससे भी कम है। पिछले साल हमने इनमें से करीब 20 मिलियन की बिक्री की थी। इस एक टूथब्रश से भी एटमी ने कीमत तय कर दी है ताकि ये अन्य वितरण चैनलों की तुलना में कम हो। इसके अलावा उत्पाद की क्वालिटी भी शीर्ष पर है। अब क्या आप जानते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है कि टूथब्रश अच्छा है या नहीं? खैर, मैंने दर्जनों टूथब्रश खरीदकर ऐसा करने की कोशिश की और मेरे दांत एक दिन उनका परीक्षण करने के लिए 5 से 10 गुना बार ब्रशिंग होने लगी मेरे दांतों की। हालांकि ये दर्दनाक था और मेरे मसूड़ों में चोट लग गई। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से पर परखें। अगर ऐसे टूथब्रश है जो आपके हाथ पर खुरदरे लगते हैं तो आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूथब्रश का ब्रिसल्स इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बने होते हैं और युक्तियां टूट जाती हैं और इस तरह दांतेदार हो जाती है। भले ही कैंची से किए गए कट साफ दिखे, युक्तियां वास्तव में तेज और दांतेदार होती हैं। इस प्रकार नुकीले सिरे वाले ये ब्रश मसूड़ों में फटने लगते हैं और जब बैक्टीरिया वहां पहुंच जाते हैं तो ये मसूड़ों की विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। एटमी टूथब्रश के ब्रिसल्स न केवल अल्ट्रा थिन होते हैं लेकिन सिरे पर भी इस तरह गोल होते हैं। काटे गए अन्य ब्रिसल्स के विपरीत ये त्वचा पर कोमल होते हैं क्योंकि ये गोल सिरों से बनते हैं। तो जब आप अपनी त्वचा पर बालों की जांच करते हैं आपको पता चल जाएगा कि खुरदरे लोग खरोच के कारण बनते हैं और नरम ब्रिसल्स आपके मसूड़ों के लिए बेहतर होते हैं। ये आपको खराब टूथब्रश से एक अच्छे टूथब्रश का निर्धारण करने में मदद करेगा। जैसे ये एटमी उत्पाद बन गया है कोरिया में सबसे अधिक बिकने वाले टूथब्रशों में से एक। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम कीमत कैसे कम कर पाएंगे। ठीक है, जब हम ये उत्पाद विकसित कर रहे थे हमने पहले ही मोल्ड्स में कैविटी काउंट बढ़ाने के बारे में सोचा था। बड़ी क्षमता वाली इंजेक्शन मशीन का उपयोग करना और सिर्फ एक मॉडल का निर्माण करना।
इस तरह हम मोल्ड बदलते समय को कम कर सकते हैं और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। सिंगल मॉडल होने से पैकेजिंग लाइन ऑटोमेटेड हो सकती है और ये बिना पर्यवेक्षण के लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। टूथब्रश के लिए 5 से 10 अलग अलग तरह के ग्रिप रखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कच्चे माल की दृष्टि से हम उन्हें अग्रिम भुगतान करेंगे और एक बार जब वे वितरित हो जाएंगे, यदि हमारे पास माल सूची होता तो भी हम उन्हें नकद में भुगतान करते, 1 सप्ताह के भीतर किसी भी वित्तीय बोझ से छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए हमने हर जगह जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश की। आपूर्तिकर्ता वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं। सभी लागत कटौती के बावजूद वे पैसा बनाने में सक्षम हैं, क्योंकि 20 मिलियन टूथब्रश का उत्पादन करना होता है। इस प्रकार बिना कारण के केवल लागतों में कमी करने के बजाय हम सभी के लिए उचित लाभ की गारंटी देने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि नई सुविधाओं की स्थापना करनी है, उत्पादन मांग में अचानक वृद्धि के कारण कुछ लाभ शेष रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्योंकि R&D की आवश्यकता होती है, इसमें निवेश करते समय उचित लाभ आवश्यक है। कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कंपनी को भी उचित लाभ कमाना है। इस प्रकार हम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को उचित रिटर्न का आश्वासन देते हैं, जबकि हम लागत कम करने के लिए विभिन्न तरीके लागू करते हैं। तो ये लागत कटौती पूरी तरह से और तर्कसंगत तरीके से की जाती है। एटमी में भी हमारे पास क्रय विभाग नहीं है, तो ये कैसे काम करता है? खैर, सामान्य तौर पर ये इस तरह चलेगा। विक्रेता खरीद आदेश भेजेगा, बिक्री विभाग इसे लेगा और उत्पादन को आदेश भेजेगा इसके निर्माण के लिए, और फिर ये इन्वेंट्री में जाएगा। हालांकि एटमी ने उन सभी चरणों को समाप्त कर दिया है। मैं हमेशा एटमी के स्टाफ को याद दिलाता हूँ कि एक अच्छा काम करने की कोशिश करने के बजाय आपको सोचना चाहिए कि उस टास्क को कैसे हटाया जाए। ऐसे में हमें क्रय विभाग से छुटकारा मिल गया। फिर एटमी में क्या प्रक्रिया है? ठीक है, निर्माता अभी भी माल का उत्पादन करेगा और माल को इन्वेंट्री में स्टोर करेगा, लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम है जो निर्माता को अनुमति देता है इन्वेंट्री में क्या बचा है इस पर नजर रखने के लिए। संक्षेप में इस पर निर्भर करता है कि इस इन्वेंट्री का कितनी तेजी से उपयोग किया जाता है। निर्माता उत्पादन को आवश्यकता अनुसार समायोजित कर सकता है। आदेश भेजने और प्राप्त करने वाले सभी के साथ साथ बिचौलियों को भी प्रक्रिया से हटा दिया गया है। ये नौकरियों को अधिक सुचारू रूप से और कुशलता से चलाने की अनुमति देता है, क्योंकि प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक पर और निर्धारित करे कि क्या आवश्यकता होगी। आपके पास सिस्टम के साथ तालमेल का बेहतर स्तर है। इन मध्य चरणों के बिना कार्य अधिक कुशल हो जाता है और आप लागत भी कम कर सकते हैं। एटमी उच्च क्वालिटी वाले उत्पादों को कम कीमतों पर बेचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सस्ते सामान है। हमारे उत्पादों के लिए पहला मानक निरपेक्ष क्वालिटी है, जहां मैंने शर्त रखी है हम केवल उत्पादों को ही संभालेंगे जिसे वर्तमान तकनीक से और बेहतर नहीं बनाया जा सकता। उत्पाद को भी पूरी तरह से परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार जब हम किसी उत्पाद के बारे में निर्णय लेते हैं, हम उत्पाद को यूं ही लॉन्च नहीं करते हैं, इसे कठोर निरीक्षण से गुजरना पड़ता है। हम किसी उत्पाद को तभी लॉन्च करते हैं जब हम निश्चित रूप से जानते हो कि हम जीवन भर इसका उपयोग करते रहेंगे। कीमत के बारे में क्या? ठीक है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई छिपी हुई लागत ना हो, ताकि कंज्यूमर्स के लिए हमसे खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो। कई अलग अलग कारक है जिसने एटमी को बढ़ने दिया है, और वो ये है कि चूंकि हम वितरण में हैं और हम एक MLM कंपनी है, हम कम कीमत पर बढ़िया उत्पाद बेचते हैं। हम क्वालिटी को पहले प्राथमिकता देते हैं, और ये दूसरी तरफ नहीं है। ये सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छे उत्पाद के बारे में है। हमारे उत्पाद एब्सोल्यूट क्वालिटी के हैं और उन्हें एब्सोल्यूट प्राइस पर बेचा जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं सभी कंज्यूमर्स की ओर से कार्य करता हूं जब मैं निर्माताओं के साथ बातचीत करता हूं। मैं कंज्यूमर्स के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा करता हूं। एक कारण है कि हम प्रदान करने में सक्षम हैं बेहतरीन उत्पाद कम कीमत पर। उदाहरण के लिए ये एटमी टोनर वर्तमान में 150 ml है ना? वैसे ये
मूल रूप से केवल 120 ml था, लेकिन समय के साथ हमने इसे बढ़ाकर 135 ml और फिर 150 ml कर दिया। फिर भी एटमी लोशन अभी भी 135 ml है। अब आप जब इन दोनों को देखते हैं तो आकार एक जैसा दिखता है, तो इनमें से एक 135 ml और दूसरा 150 ml कैसे हो सकता है? वैसे तो ज्यादातर लोग टोनर का इस्तेमाल लोशन से ज्यादा बार करते हैं। ये जानकर मैं लगातार कहता रहा कि हमें वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है। सभी ने मुझे अभी बताया था कि इसके लिए अधिक पैसा खर्च होंगे। मैंने इस बारे में 2 या 3 साल पहले बात की थी और उन्होंने कहा कि ये तब तक नामुमकिन है जब तक हम कीमत नहीं बढ़ाते। मैंने तर्क दिया कि हमें कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये पहले से ही महंगा है। इसे पूरा करने का तरीका खोजने की जरूरत करने के बाद हमने महसूस किया कि कंटेनर 2 परतों से बना है। डबल लेयर होने के कई फायदे हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन होने से रोकना और ये तापमान से आसानी से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार इस ड्यूल लेयरिंग पर थोड़ा पैसा खर्च होता है। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि इस भीतरी परत का विस्तार किया जा सकता है 135 ml से 150 ml तक बिना बाहरी बदलाव के। मैंने सुझाव दिया कि वे ऐसा करने की कोशिश करें और एक चतुर व्यक्ति ने कहा कोई भी वृद्धि नहीं देख पाएगा। मैंने जवाब दिया ठीक है, देखिए क्या आप ये कर सकते हैं। इस तरह टोनर 135 ml से 150 ml हो गया। सभी को अधिक टोनर की आवश्यकता है ना? एक आई क्रीम के लिए ये काफी कम कीमत वाला है और लोग इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाने लगे, उनकी गर्दन, और ऐसे लोग हैं जो इसे अपने पूरे शरीर पर इस्तेमाल करते हैं। पहले की तरह मैं किसी तरह वॉल्यूम्स बढ़ाना चाहता था और इसीलिए हमने अभी थोड़ा बड़ा कैविटी बनाया है कंटेनर के बाहर सामान रखते हुए। इस तरह हमने इसे 35 ml से बढ़ाकर 40 ml कर लिया। उपभोक्ताओं को कुछ और देने की इच्छा मानसिकता की तरह है जो एटमी में शुरुआत से ही थी और पीढ़ियों बाद भी हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि एटमी इतना अच्छा क्यों कर रही है? सब कुछ एटमी की सफलता की ओर इशारा करता है। वर्तमान में हम जिस बाजार में हैं, जैसा कि मैंने पहले संक्षेप में बताया था, बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें डिस्काउंट स्टोर शामिल है, टीवी होम शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर। इनकी जो गुणवत्ता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बिकने वाले दूसरे उत्पादों के तुलना के समान ही है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल स्टोर की कीमत का केवल 1/3 या 1/5वां हिस्सा है। एटमी दरअसल अभी तो घरेलू बाजार में बस शुरू ही हुआ है। उन लोगों के लिए जिन्होंने एटमी के बारे में पहली बार सीखा है, बस इसे ऐसे समझे जैसे कंपनी ने शुरुआती लाइन पर अपना पहला कदम उठाया है और ये है कि आप में आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमने वैश्विक बाजार की सतह को छुआ भी नहीं है अभी तक। हम अभी तक मुख्य भूमि चीन में भी नहीं गए हैं। एक भारत भी है, हाँ, जिसकी आबादी करीब 1.8 अरब है। जब मैं वहां गया तो सोचने लगा मैं यहाँ बहुत सारे शैम्पू बेच सकता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी। वाह, ये शैम्पू का बाजार काफी बड़ा है। एटमी भी जल्द ही दक्षिणी अमेरिकी बाजार में जाने वाला है। मेक्सिको शुरुआती बिंदु होगा और हमने एक टीम भी बनाई है जो स्पेनिश बोलने में सक्षम लोगों के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। वे एटमी वेब पेज और सामग्री का परिश्रम पूर्वक अनुवाद कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम सब वहां अपना भरसक कर रहे हो, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी इन देशों में जाने के लिए और भी अधिक मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिन्हें करने और स्थापित करने की आवश्यकता है।
काम की मात्रा के कारण शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। कभी कभी चीजें हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती है। मान ले कि सरकार को मंजूरी प्राधिकरण कागजी कार्रवाई मिली है, लेकिन कोरिया के विपरीत उनके पास 1 या 2 सप्ताह में इसे प्रोसेस करने के लिए मानक नहीं है। अतः यदि प्रभारी व्यक्ति कागजी कार्रवाई नहीं करता है, मुझे इसके प्रोसेस होने का इंतजार करना होगा। और ऐसे देश भी हैं। ऐसे देशों के लिए आपको सब्र रखना होगा, भले ही ये शेड्यूल का पालन नहीं करता है। हम इसे काम करने के लिए जो करेंगे वो करेंगे। जो लोग ऐसा कर सकते हैं वही सफल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यह आसान होगा, तो भी आप धैर्य से इन कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हैं, जिसके कारण किसी मानवीय आधार माना जाता है। सहन करने की जोशीली इच्छा और अंत तक उसके साथ बने रहना बहुत जरूरी है। आजकल लोग कहते हैं कि हम मुश्किल समय में हैं और कोरिया जैसे देश किसी की गलती के कारण यहाँ ऐसा नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये मुश्किल है क्योंकि कुछ गलत हो गया। हालांकि सब विकसित देश भी इससे गुजरे हैं। उन्हें कठिन आर्थिक समय का भी सामना करना पड़ा है। दक्षिण कोरिया एक लोकतांत्रिक देश है और एक ऐसा देश है जिसने एक ही समय में लोकतंत्र और आर्थिक विकास हासिल किया था। कोरिया की प्रशंसा एक ऐसा देश होने के लिए की गई है जो सो गया था, अब अन्य देशों को सहायता प्रदान करने के लिए दूसरों से समर्थन प्राप्त करता है। हालांकि कोरिया के नागरिक गंदगी और सुनहरे चम्मच की बात करते हैं। अगर डर्ट स्पून ही है तो कौन परवाह करता है। मेरे पास सुनहरा चम्मच भी नहीं था। जब तक मैंने एटमी की स्थापना नहीं की, तब तक मैं 3 साल के लिए एक छोटे से किराए के घर में रहता था। एक बार मेरे बेटे ने दोपहर के भोजन के पैसे मांगे और मैंने कहा मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मैं उसे उस समय नहीं दे सका, लेकिन 3 महीने बाद उसके गुरु ने पुकारा तो मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? शिक्षक ने बड़े ध्यान से मुझे देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें आपके बेटे के दोपहर के भोजन के पैसे की कमी महसूस हो रही है। सो मैंने आपके पुत्र से पूछा, तूने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया, तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मेरे बेटे ने उत्तर दिया, मैंने तो मांगा था, लेकिन आपने मुझे प्रतीक्षा करने को कहा था। सो मेरे बेटे ने 3 महीने तक इंतजार किया था। मेरा जीवन ऐसा ही था। क्योंकि हम सामान्य लोग हैं, मुझे यकीन है कि आपके पास भी अपने आंसू हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का एक छोटा सा चरण है। रॉयल लीडर्स क्लब के सदस्य हैं जो इसी तरह की कठिनाइयों से गुजरे हैं, और यहाँ तक कि जिन लोगों को ये हुआ था वे भी बदतर थे। ये लोग अब गोल्डन स्पून के धारक हैं और वे अब इसे अपने बच्चों और पोते पोतियों को देने में सक्षम हैं। यही कारण है कि आप एक असली स्वर्ण चम्मच के मालिक हैं। जो लोग एक गंदगी चम्मच ये एक स्वर्णिम चम्मच में बदलने की आवश्यकता के साथ पैदा होते हैं, जितने धनी हैं उन सबों में से केवल 10% को ही विरासत में धनवान बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये 20% भी नहीं है। बाकी लोग अपने आप सफल हो गए। गोल्डन स्पून के साथ ज्यादा लोग पैदा नहीं हुए। कोरिया युद्ध के दौरान कोरिया में किसी के पास कोई नहीं था। आपके माता पिता और दादा दादी के पास मूल रूप से कुछ भी नहीं था। सभी ने ऊपर से शुरुआत की। आपको उन माता पिता और दादा दादी की ओर देखने की जरूरत है जिन्हें सुनहरे चम्मच मिले हैं। और सोचो, भले ही मेरे पास अभी एक मिट्टी का चम्मच है तब, पर मैं अभी भी एक सुनहरा चम्मच प्राप्त कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। तो भी यदि आप केवल उनके वंश को देखें जिन्हें सुनहरा चम्मच विरासत में मिला है, आप बस इतना ही करेंगे कि आप अपने दादा दादी से नाराज हो जाएंगे और उन्होंने आपको वही जीवन नहीं दिया। यदि आप में से किसी के मन में ये विचार है तो आपको जागने की आवश्यकता है। केवल 10% धनी इसके साथ पैदा हुए थे। 80% से अधिक अपने स्वयं के प्रयासों से सफल हुए। तो क्या तुम कर सकते हो या नहीं? निस्संदेह आप लोग ये सब कर सकते हैं। अब एटमी इन सब में कहां फिट बैठता है? ठीक है, अगर आप अपने दम पर सामाजिक और आर्थिक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको
कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसे पूंजी होना, विशेषज्ञ होना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना और पिछले अनुभव होना। हालांकि एटमी के साथ आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप इन रोजमर्रा की चीजों को किसी भी तरीके से खरीद सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं, इसीलिए नहीं कि ये एटमी का है। आपको किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं है या कोई पिछला अनुभव भी नहीं चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं कि क्या करना है या क्या कहना है तो बस कुछ भी बोले। थोड़ी देर बाद आप निराश हो सकते हैं और कह सकते हैं ये वेब पता है, बस उन्हें अपना बिजनेस कार्ड पता के साथ दे दीजिए और ये उन्हें सौंप दीजिए। वे स्वयं जाकर उस पर विचार करेंगे। कभी कभी कुछ लोग अपनी बात पर निराश हो जाते हैं। इन लोगों के लिए बस उन्हें सेमिनार में ले आइए। वो सोच सकते हैं ये एक बेहतर विचार है। सिर्फ बात करना जरूरी है, आपको चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोगों को सेमिनार में आमंत्रित करते रहेंगे, सफल लीडर सब कुछ समझा देंगे। मैं चाहे प्रेसिडेंट हूं, पर मंच पर फिर भी आता हूं और व्याख्यान देता हूं। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते या आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम उपभोक्ता आधार पर विस्तार करने के लिए ये व्यवसाय कर रहे हैं। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको 2.5 मिलियन पीवी की आवश्यकता है। आपके दोनों डाउनलाइंस पे है ना, तो आपको लगता है कि 25 लाख पीवी प्राप्त करने के लिए कितने परिवारों की आवश्यकता होगी। एक ऑटो सेल्स मास्टर के रूप में आप लगभग 1.5 लाख से 3 लाख प्रति माह कमा सकते हैं। ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद आप प्रति माह कितना कमाते हैं? आपको लगता है कि कितने कंज्यूमर्स की जरूरत है? सबसे अच्छा तरीका यह है कि केवल 50 परिवारों को राइट की ओर सोचे और लेफ्ट की ओर 50 परिवार। ये लोग परिवार नहीं है, ये 50 परिवार जो डिस्काउंट स्टोर पर जाते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर से शैम्पू जैसी चीजें खरीदते हैं, डिश वॉशिंग, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक उत्पाद व अन्य सामान, सब पर पैसा खर्चा करेंगे। डिस्काउंट स्टोर और टीवी शॉपिंग चैनलों पर भी। क्यों ना इन 50 परिवारों को यह कहकर ब्रांड चेंज करवा दिया जाए, आपको उच्च क्वालिटी के उत्पाद कम कीमत पर मिल सकेंगे। हमारा काम इन परिवारों को एटमी ब्रांड में बदलना है। कंज्यूमर जो अपने दम पर बार बार खरीदारी करने में सक्षम है, मोबाइल संस्करण के साथ अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं जो वर्तमान में समाप्त हो गया है, या वे कंप्यूटर का उपयोग करके ऑर्डर देना जानते हैं। इनको ऑटो कंज्यूमर कहा जाता है। और अगर आपको ऐसा करने के लिए 100 परिवार मिलते हैं, जो इनकम आपको मिलेगी वो भी उतनी ही होगी। पेंशन के लिए आप 30 साल के लिए काम करने के बाद जो आपको मिलती है, ये आसान है या मुश्किल? ठीक है, इसे करने के बाद आपको एहसास होगा कि यह पार्क में टहलना नहीं है। हालांकि कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप इसे अपना सब कुछ दे देते हैं, कोई भी इसे कर सकता है। भले ही आपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना की हो। जब आप 1.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति माह कमाएंगे, आप सिर्फ सेल्स मास्टर नहीं बल्कि ऑटो सेल्स मास्टर बन जाएंगे। एक वकील, अकाउंटेंट बनने की तरह अब सफेद कॉलर नौकरियां या भविष्य में अभियोजक बहुत अंधकारमय हो जाएगा। हालांकि एक नौकरी जिसका अभी भी उज्जवल भविष्य है, एटमी का सेल्स मास्टर। ये करियर पथ अकाउंटेंट बनने से बेहतर है और ये वकील बनने से भी बेहतर है, क्योंकि ऑटो सेल्स मास्टर के बाद अगला हुनर बन रहा है ऑटो डायमंड मास्टर, जो एक महीने में 3 लाख से 7 लाख रुपए कमा सकता है। ये एक निम्न स्तरीय सरकारी अधिकारी के वेतन के समान है, जो एक आय के लिए काफी योग्य है। अब क्या आप वो पद अपने बच्चों को सौंप सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अपनी डायरेक्ट या पेशा नहीं छोड़ सकते। दूसरी ओर सेल्स एंड डायमंड मास्टरशिप विरासत में मिल सकती है। आप पोते पोतियों को इस विरासत में ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 पीढ़ियों तक होता है। वे महीने में 3 लाख से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं, यहाँ तक कि साल में वो 70 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। एक बार तुम वहां से थोड़ा और करो और आपको एक महीने में 7 लाख से 14 लाख रुपए मिलेगा। जब आप 14 लाख रुपए प्रति माह कमाएंगे, आपका वेतन उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के समान होगा और बहुत सारे सफेद पोश डॉक्टरों की तरह आपका रुतबा होगा। तो आपको 100 कंज्यूमर परिवार कैसे मिलते हैं? ठीक है, यदि आप बिजनेस करते रहेंगे तो आपको अंततः वो कंज्यूमर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे आधे अधूरे होंगे जो सोच रहे होंगे, मैं 50 लोगों को जानता तक नहीं हूँ, मैं 100 कैसे ढूंढ सकता हूँ? यदि ये तुम हो तो मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। भले ही आप गणित में अच्छे नहीं थे, आप समझ सकते हैं, मुझे सिर्फ
5 लोगों की जरूरत है जो यहाँ 10 लोगों को जानते हो, अन्य 5 लोगों को जो यहाँ प्रत्येक 10 लोगों को जानते हैं, और अगर वे 5 और लोगों को लाते हैं जो 10 लोगों को जानते हैं तो ये काम कर सकता है। ऐसे सोचने वाले लोग बहुत होशियार होते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। आपके पास उच्च सक्सेसफुल इंटेलिजेंस होना चाहिए। यदि मेरी अभी कही हुई बात आपको समझ में आई तो आपके पास सक्सेसफुल इंटेलिजेंस का उच्च स्तर है। एटमी उस प्रकार का बिजनेस नहीं है जो उच्च स्तरीय क्षमताओं की मांग करता है। जब तक आप बार बार वही सरल कार्य करने को तैयार है और उस काम से आप परिचित हो जाए जिससे आप अपरिचित है, तो किसी को भी एटमी प्रणाली के साथ सफलता मिल सकती है। यदि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, आपको सारी खरीदारी लेखा जोखा करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, टैक्स रिपोर्टिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट और कई अन्य कार्य जैसे कंप्यूटरीकृत प्रणाली बनाना पड़ेगा आपको। फिर भी एटमी आपको ये सब प्रदान कर रही है। सब कुछ आपको टर्न की सिस्टम के रूप में प्रदान किया जा रहा है। केवल एक चीज जो आपको करनी है वो ये है कि ये कोशिश करते रहिए। उत्पाद उच्च क्वालिटी और कम कीमत वाला है। उसके बाद आप कहते हैं मेरे पीछे मेरे साथ चलिए और हम मिलकर 37 लाख प्रति माह बनाएंगे। मैं प्रति माह 30 लाख रुपए प्रति माह कमाऊंगा और आपसे भी यही सुनना चाहता हूं। जो मैंने तुमसे नहीं कहा सो अब मैं आप सब लोगों से कहता हूं, बस मेरे साथ आइए। मुझे बाद में नाराज मत कीजिएगा। बस मेरे साथ सेमिनार में आइए। आपको बस इतना ही करना है और कहना है। तो आप बहाने के बाद बहाना कैसे बना सकते हैं, और जब आप सफल ना हो तो दूसरों को दोष दे देते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग इन लोगों की तरह नहीं हैं, क्योंकि एटमी सिस्टम आपको सफलता प्राप्त करने की अनुमति देता है बिना किसी पूंजी, अनुभव या ज्ञान के। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को एटमी में बहुत बहुत सफलता मिले, और उसी नोट पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।